हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। किसी ने कहा है कि कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। करने वाले मुकाम बहुत है। सिकंदर वही है जो करके दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले मुकाम बहुत है। वेलकम टू स्पार्क के स्टडी पॉइंट। और आज के सेशन में जैसे कि पता है आपको, हम एयरफोर्स के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि हम बात करें किसकी, एयरफोर्स और नेवी की, तो ये आपका सीरीज बताया था आपको कि लूसेंट का जो बुक है उसका हम पूरा जो सोल्यूशन है वो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इससे पहले हम चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ तक? 21 तक। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले हमने 21 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त काफी भी कंसेप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, जो काफी यूजफुल है फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक, तो आज हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 22 के, इसकी क्वेश्चन नंबर 22 के। ठीक है, तो चलो एक्चुअली देखो, हम जो भी इसका सोल्यूशन है वो बाई कंसेप्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी पूरे टॉपिक का जो एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको इकट्ठे एक वीडियो में पूरे जितने कंसेप्शनल क्वेश्चन पूरा का पूरा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो आपका 22 है। लूसेंट बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है क्या, 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, करे इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो आपको पता है 1 - tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, यदि थीटा वाला हो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा है। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चन में आप कोई भी वैल्यू पुट करके उसको नॉर्मल कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर से आप तोड़ के सीधा इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जैसा आप चाहे वैसा आप कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए, अभी तक हम टोटल कंसेप्ट आपको बताते चले हैं। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू रखने वाला मैटर है, ठीक है, उसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको दिखाते हैं कैसे रखना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चन में वैल्यू रखने से, तो देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, और मैक्सिमम प्रयास क्या करते हैं कि ऐसा वैल्यू पुट करते हैं कि ये ना तो इनफाइनाइट होने पाए और ना ही ये जीरो होने पाए। ठीक है, चलो आज तो यदि हम क्या करें, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले ले। कितना? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले ले। क्या? 45 डिग्री। तो उठा गया वैल्यू रख दो, तो 1 माइनस क्या हो गया, tan 45 हो गया। ठीक, का ये स्क्वायर हो गया, प्लस ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan 45 का ये होल स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक, और यदि हम बात करें tan 45 की वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 में से 1 चलेगा, ये क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1, और 1 + 1 = 2, 2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऐसा चीज है, देखिए अभी जब ऑप्शन आप करेंगे, ठीक है, ऑप्शन उठा के चेक करेंगे तो इसमें 2, 3, ठीक है, आंसर मैच करेगा। ठीक, तो इसको, इस क्वेश्चन को हम 45 लेकर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका आंसर दूसरा तीसरा भी मैच कर सकता है। ठीक है, तो चलो उसके बाद जैसे यदि आपका आंसर 2 या 3 मैच करता है तो क्या करना है, आपको तुरंत वैल्यू को चेंज कर देना है। ठीक है, चलो तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, कितना आया, 1 - tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं जरा ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, तो 4 ऑप्शन में यदि बात करें, एक है 2 tan थीटा, क्या है, 2 tan थीटा, और दूसरा जो दिया हुआ है वो आपके सामने है 2 tan स्क्वायर थीटा। दूसरा है 2 tan स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड है जो आपका वो क्या है, 2 sec स्क्वायर थीटा। क्या है, 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद आपका फोर्थ जो है वो क्या है, 4 tan थीटा। क्या है, 4 tan थीटा। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बताओ, 4 हो गया इंटू tan थीटा। क्या है, tan 45 की वैल्यू 1, 4 = 4, ये आपका ऑप्शन ये मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लो, एक ये वाला देख लो, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, इंटू sec 45 की वैल्यू। ठीक, जो sec 45 की वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, √2 का ये स्क्वायर, ये भी है कितना, 2 × 4, ये भी आंसर आपका क्या करेगा, मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर जो आप 45 डिग्री लिए थे, इस वैल्यू क्या करना, तुरंत चेंज कर देना। ठीक है, यदि हम बात करें, ठीक, तो ये आपको इस प्रॉब्लम को आपको फेस करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सीधा सीधा आपको वैल्यू चेंज कर देना। ठीक, चलते हैं कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जो इसका सटीक आंसर दे देता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट है, 2 × ठीक है, ये वाला 2 sec स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, कौन सा वैल्यू हमको रखना होगा। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट था जो जानना बहुत जरूरी था एज ए ट्रिक फॉर्म में। ठीक है, चलो अब देखो, यदि हम बात करें यहीं पे
1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 45 लिए थे, इससे पहले क्या लिए थे, 45 लिए थे, ठीक है। अब हम तुरंत वैल्यू क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक। यदि हम बात करें यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लें, कितना 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 का ये स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 का ये होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो गया 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1, तो ओवरऑल कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलो रख के यहाँ पर चेक कर लो, 2 इंटू उसके बताओ सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना का 1 आ गया और 2 1 जा 2, ठीक है। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। अब अपने वो वाले ऑप्शन में चले जो मैच कर रहा था, ठीक, वो आपका क्या था 4 इंटू tan थीटा था, 4 इंटू tan थीटा था। अब देखो यहाँ 4 इंटू tan 0 का वैल्यू 0 हो गया, अब देखो मैच नहीं किया, ठीक। तो इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा 2 sec स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एज ए ट्रिक फॉर्म में आपको याद रखना है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक। अब वैसे हम कंसेप्ट नहीं बताएंगे आपको, ठीक, ये एक था, एक दो और बता रहे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ओवरऑल जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एक वीडियो में आपको पूरा हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक। और यदि आप कंसेप्ट से इसको करना चाहते हैं तो कंसेप्ट क्या होगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर लगा है, आप होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ठीक। इसमें भी देखो हम कितना इजीली कंसेप्ट के साथ इसको करते हैं, ठीक है। ट्रिकी से मारेंगे, अगर वैसे मारेंगे तो काफी लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। tan थीटा क्या है आपके पास, tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यदि दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलो ले लेते हैं थीटा इक्वल टू हम क्या लेते हैं 45 डिग्री, कितना 45 रख दो, अच्छा, ठीक, tan 45। अब जब 45 रखेंगे तो इसका कैलकुलेशन भी काफी लॉन्ग चला जाएगा, क्या होगा लॉन्ग चला जाएगा। तो जैसे अगर आप इसको इजी करना चाहे तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू को चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये थीटा इक्वल टू इसमें हम 0 डिग्री ले लें, कितना 0 डिग्री, तो पता है सर 0 का वैल्यू कितना था 1, इसका क्या होगा 0, तो p का वैल्यू कितना आ गया ओवरऑल 1 आ गया, कितना आ गया p के वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे p का वैल्यू 1 आया तो वैसे क्या करना है अपने ऑप्शन में उतर जाना है, ठीक। यहाँ पर जो वैल्यू लिए इसके लिए क्या लिए हैं हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिए है, कितना 0 डिग्री। देन यदि हम बात करें tan थीटा का, यहाँ पर tan 0 डिग्री, ठीक है। अब tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, कितना 0। अब ऑप्शन में चलते हैं, जो ऑप्शन p का वैल्यू 1 रखने पर 0 दे देगा वही आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। टाइम को न वेस्ट करते हुए हम सीधा ऑप्शन को लेते हैं और उस ऑप्शन को रख के हम वैल्यू को सेटिस्फाई करवा देते हैं, ठीक है। यदि आप चेक करना चाहते तो आप अपने ऑप्शन को लेकर के चेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी का तो उसमें जो क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर माइनस 1/2p है, क्या है पी स्क्वायर माइनस 1/2p दिया हुआ, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो p का वैल्यू फाइंड आउट किया था वो कितना था 1 था, कितना 1 था, उठा के वैल्यू पुट कर लो, ठीक। तो देखो यदि हम बात करें p का स्क्वायर, ठीक है, p के स्क्वायर 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 और 2 इंटू 1 कितना हो गया ऊपर 0, तो सारा कुछ 0, ठीक है। आपको देखो tan का वैल्यू कितना आया था 0 और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दे रहा है वो क्या फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वैल्यू दे रहा है वो क्या है 0, ठीक है। तो आपको क्या होगा कंडीशन सेटिस्फाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप किसी में चेक करेंगे कोई वैल्यू रखेंगे तो प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया हुआ है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में है दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2, क्या दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 दिया है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा, क्या कहा है cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, इसमें किसका cos थीटा का, ठीक है। तो इसको भी कंसेप्ट फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी वैल्यू आपको ऐसा वैल्यू रखना होगा जो इस वैल्यू क्या करे सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको इसके लिए, ठीक है, एक कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाए थे कि जब sec थीटा प्लस tan थीटा हो इक्वल टू x हो, ठीक है। रिमाइंड कीजिए यदि हमारे उस वीडियो को देखे हो तो आपको दिया था sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू यदि x है देन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको दिए थे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं। यहाँ पर दिया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 3/2, देन आप यहाँ पर क्या कर सकते sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू इसी का अपोजिट कर दिए 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
2/3। हालांकि यहाँ पर हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, cos थीटा का, तो tan थीटा हमको हटाना होगा, ठीक है। हमको क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि जो sec थीटा होता है वो क्या होता है, cos का ही एक अपोजिट वैल्यू होता है, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसको, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करें, सॉरी ऐड कर लो, क्या करना होगा, ऐड कर दो, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। जब ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 sec थीटा, ठीक है। देखो प्लेस किया तो प्लस माइनस खत्म, ये 1 sec थीटा 1 sec थीटा कितना होगा 2 sec थीटा होगा। इधर इसको ऐड कर लेते कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3/2 और प्लस का 2/3 हो गया, ठीक। अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है, नीचे नीचे करवा लीजिए, तो ये आपको हो गया 2 sec थीटा इज इक्वल टू 9 + 4 डिवाइड बाई 6 हो गया, ठीक है। तो 9 और 4 आपके 13 हो गया डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2 sec थीटा। अब ये 2 को नीचे भेज दीजिए तो आपको मिलेगा क्या, ये sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 × 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या है, sec थीटा है। जैसे को पता है आपको जो sec थीटा होता है वो क्या होता है, cos का अपोजिट होता है, तो इसको अपोजिट कर दीजिए, तो ये cos थीटा इज इक्वल टू 12 क्या हो जाएगा 13। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है। जो आपका वैल्यू इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका ये दिया हुआ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना कौन 23, ठीक है, 23 था 24 था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, उसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया है वो आपको क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देन करा कि इसमें sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, किसका, sin थीटा का, ठीक है, इसमें वैल्यू पूछा है, ठीक। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमेशा क्या करना है कि इधर जो वैल्यू cot थीटा, इधर जो इक्वल में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को पहले हम सेटिस्फाई करवाते हैं, क्या, सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के ऐसा वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो इस वैल्यू को क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सीधा थीटा इज इक्वल टू क्या कर देना 45 डिग्री लेना है, ठीक है। जैसे पता है tan 45 1 + cot 45 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गया आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या कि यहाँ पर अवश्य यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू लिया गया था वो कितना लेगा था 45, तभी पर क्या है LHS इक्वल RHS, कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो तो sin 45 जो थीटा का वैल्यू यहाँ पे किए थे क्वेश्चन में वही आपको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर sin 45 इस वैल्यू पता है 1 बाई कितना होता है √2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 25 को सी वाला है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर, किधर 26 की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 आपका दिया है वो दिया हुआ है 1/sec a माइनस tan a, ठीक है, 1 और ऊपर से लिखते थोड़ा लॉन्ग जाएगा 1/sec a और उसके बाद दिया है माइनस का tan a, ठीक है, माइनस का tan a, फिर उसके बाद प्लस है और आगे इसमें दिया हुआ है 1/sec a प्लस tan a दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है यदि ये दिया हुआ है तो ये किसके, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, हाँ, तो ये इसका मान क्या होगा, ठीक है, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो चलो इसको ज्ञात करते हैं, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, सीधा सीधा ये क्या है, देखो डिनोमिनेटर दोनों को क्या है, चेंज है, क्या है, डिनोमिनेटर दोनों को चेंज है, तो सीधा आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, ठीक है। जब भी आपका डिनोमिनेटर चेंज है तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेना, ठीक है। ये आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक। चलो यदि बात करें इसका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये sec a प्लस tan a इज इक्वल टू प्लस का क्या हो जाएगा आपको ये sec a और माइनस का tan है, ठीक है। ये उसके बाद देखिए नीचे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए sec a माइनस tan है, ठीक है, ये sec a प्लस tan है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा sec a माइनस tan a, ठीक है, और ये आ जाएगा sec a प्लस tan a, ठीक है, ये चीज। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए, तो अगर बात करें इसमें देखो ये माइनस tan थीटा और ये प्लस थीटा खत्म, ये कितना बचा हमारे पास 2 sec थीटा, देखो 1 sec थीटा और ये 1 sec थीटा, तो कितना हो गया 2 sec थीटा, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े होंगे, क्या यहाँ देखिए एक कोष्टक sec स्क्वायर माइनस थीटा और यहाँ पर, अच्छा थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, चेक कीजिए, sec स्क्वायर a माइनस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर a बनेगा, ठीक है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जैसा कि पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े हैं
सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यदि आप इसको उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यही है क्या, ठीक है। तो आप इसके पूरे के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, 1, ठीक है। तो रख दीजिए 1, तो ओवरऑल मिलेगा क्या आपका 2 सेक थीटा डिवाइड बाई 1, 1 कोई हो जाए। तो आपका ऑप्शन, ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कौन सा, डी वाला, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं वो क्या कहता है, उसकी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो 27 में जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस फिर आगे दिया हुआ है आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि यह किसके बराबर होगा, ठीक है, यह किसके बराबर होगा, ठीक है। अब फिर आपको दिख रहा है इसका डिनोमिनेटर क्या चेंज है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक 1 यहाँ है और ये देखो सेम चीज है तो स्क्वायर लग गया, ठीक। आगे नीचे अगर बात करें तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक। इसको होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें नीचे तो नीचे आप वैसे इसको अभी रख लीजिए, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, थोड़ा इसे कैलकुलेट करा लीजिए। अगर हम बात करें इसके, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 1 हो जाएगा प्लस एक ये 1 और यहाँ पर आपका कितना है 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई आपका क्या बचा हुआ है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। यदि इसमें बात करें तो ये 2 2 कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो गया और 2 कॉमन ले लीजिए, तो ओवरऑल 2 कॉमन, तो क्या बचा आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई आपके कितना है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका वैल्यू खत्म, क्या बचा हुआ है आपको 2 डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। इसको अपोजिट कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉसेस थीटा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 का वो क्या है, फर्स्ट वाला ए नंबर क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ठीक है। तो हटाते हैं इसको, ठीक। यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको, ठीक है, पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिनको आवश्यकता हो तो उनके पास, ठीक है, इसको जरूर सेंड कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया है वो कॉसेस थीटा बाई कॉसेस थीटा माइनस 1, ये दिया है कॉसेस थीटा बाई 1 माइनस कॉसेस थीटा है, क्या नहीं कॉसेस थीटा माइनस 1 है, ये हो गया कॉसेस थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में प्लस कॉसेस थीटा प्लस कॉसेस थीटा और ये कॉसेस थीटा प्लस 1 दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रयास करिए जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में यदि आपको कोई चीज कॉमन दिख रहा हो, क्या कॉमन दिख रहा हो, तो कॉमन पार्ट आप पहले उसको बाहर कर लीजिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि जो आपका कैलकुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन क्या दिख रहा है, ये कॉसेस थीटा और कॉसेस दोनों में क्या है कॉमन, तो उसको पहले आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉसेस थीटा, अंदर बचा क्या 1 अपॉन ये हो गया कॉसेस थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये हो गया आपका कॉसेस थीटा प्लस 1 हो गया, ठीक है। यदि बात करें इसके तो आप दोनों का डिनोमिनेटर आपको क्या फिर वही डिफरेंट दिख रहा है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और नीचे का नीचे कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व करा लीजिए। तो ये आपका हो गया ये कॉसेस थीटा और ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेस थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेस थीटा और माइनस 1। अगर बात करें नीचे तो ये क्या हो जाएगा आपका ये कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये क्या दिख रहा है आपको कॉसेस थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉसेस थीटा प्लस 1 है। देन अगर बात करें इसके तो ये 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बात करें तो ये आपको क्या हो जाएगा 2 कॉसेस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा पहले आप बाहर ब्रैकेट वाला रख लीजिए कॉसेस थीटा और अंदर देखिए आपको क्या मिल गया ये 2 कॉसेस थीटा, ठीक है। और नीचे बात करें तो ये कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो फिर देखिए यहाँ पर आप फार्मूला अपना वही पुराना 1 प्लस
1 प्लस tan, ठीक है, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यदि आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसके इक्वल होगा tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके स्थान पे आप रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए ये हमारा cos थीटा है, ठीक। तो इसे आप cos थीटा रख लीजिए इनटू ये 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका बताइए cos थीटा है, तो ये इसको आप कर लीजिए इनटू 1 अपॉन साइन थीटा, क्या साइन थीटा। और यदि बात करें इसके ये cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसको आप तोड़ लीजिए, ठीक है। ये tan स्क्वायर थीटा है तो ये आपको क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और देखो इसके अपान में जाएगा cos, तो उसको हम क्या कर देते हैं ऊपर रख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम देखें यहीं पे तो आपका हो क्या जाएगा ये, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा साइज लिखते हैं रुक जाओ, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया आपका cos थीटा, क्या है cos थीटा, एक इसमें 2 इंटू इसे क्या कर सकते हैं रख लीजिए cos थीटा रख लीजिए cos थीटा, ठीक। और नीचे आपको एक tan स्क्वायर थीटा है, किसको आप कर लीजिए sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको सॉल्व कराइए, ठीक। अब ये देखो ध्यान से कहाँ कौन जाएगा, ठीक। ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर। देखिए इसके अपार में कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ठीक। अब रखिए ये आपका हो गया cos थीटा और ये हो गया 2 इंटू ये आपका क्या है cos थीटा, क्या है cos थीटा, ठीक है। ओ सॉरी cos है, क्या है cos थीटा, ये हो गया cos थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखते हैं नीचे क्या बचता है हमारे पास, ये क्या है sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। बस इसी को सॉल्व करा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यदि हम देखें यहाँ पे तो ये cos थीटा अपान में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये भी sin थीटा बन जाएगा। ये cos थीटा इसको अपान में ले जाओ तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा sin थीटा बन जाएगा, ठीक है। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक। चलो अच्छा चेक करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये 1 अपान साइन थीटा, ठीक है, इनटू 2 ये हो गया आपका, इसको भी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इनटू ये आपका cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यदि हम बात करें यहाँ पर तो आप 1 प्लस cos ये cos स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पे वैल्यू साइन के टर्म में लाके इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है देख लीजिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं 1 प्लस, देखो आगे चलो करते हैं। दिया हुआ है क्या 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा इंटू 2 बाई साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज देखो 1 प्लस ये हो गया 2, ठीक है, सॉरी वी मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इसे कर लीजिए आप 2 और यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा हो गया, क्या हो गया साइन की पावर 4 थीटा हो गया, ठीक है। आइए ये सब इसको टिक से मार देते हैं, ठीक है, नहीं लांग काफी चला जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है 28, तो 28 अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, जो इसमें सॉल्व करा दे, ठीक है। ये वैल्यू आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं, जो ट्रिक्स है वो आप स्टार्टिंग में कितना कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट आप ट्रिक से मार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए काफी लॉन्ग चला जा रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं इस चीज को ट्रिक से मार देते हैं, ठीक है। तो देख लो ये ऑप्शन नंबर 28 में जो ऑप्शन डी है आपको करेक्ट है, कौन सा आपका जो डी है वो क्या है करेक्ट है। उसमें दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्या दिया है 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ कितना है 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करें यहीं पे किसके 45 डिग्री के, थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पे 45, थीटा इज इक्वल टू 45 लेते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लो 2 इंटू cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 2 का ये स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका साइन 45, ठीक है। तो यहाँ पर 45 रख लीजिए कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से खत्म, ये 2 से खत्म हुआ, ऊपर कितना बचा 1 बचा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो कितना आपका 2 से 2 खत्म है 2 बचेगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा
2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 4, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आज ये ऑप्शन वही वैल्यू रखी जो 45 लिए थे। ये 2 इंटू सेक स्क्वायर है ना, तो सेक 45 वैल्यू कितना था √2 का, ये स्क्वायर खत्म 2 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू कितना था 4 हो गया। ठीक है, आपका आंसर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वो। तो ये जो वैल्यू है आप ऊपर रख के भी सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको हम कंसेप्ट दे रहे थे, कंसेप्ट से आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये था इससे कंसेप्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो देखते हैं क्या कह रहा है। वो आपका दिया हुआ है 29 में साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 साइन थीटा, ये है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर आगे यदि आगे बात करें, इसमें दिया हुआ है प्लस tan थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस tan थीटा r1 प्लस क्या दिया हुआ क्वेश्चन 29 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, चलो आज सॉल्व करा लेते हैं। ठीक, तो जैसे दिख रहा है कि इसमें कुछ कॉमन टर्म ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक, लेकिन कॉमन टर्म निकाल सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, tan को sin बाई cos में तोड़ के बाहर कर लो एक टर्म। तो ये आपको ये sin थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हुआ है आपके पास, ये 1 है और ये प्लस का यहाँ पर देखिए साइन चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर एक सॉरी कॉस थीटा, यहाँ पर साइन बाई cos, ये आपका कॉस थीटा हो गया, और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, परेशान नहीं होना, ट्रिक से मार सकते हैं तुरंत। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पूरा कंसेप्ट देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 29 है। ठीक है, रख के ट्रिक से मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, पूरा कंसेप्ट करो। ये साइन थीटा हो 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये ठीक है, अब यहाँ पर देखो यदि हम क्या करेंगे, ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। ठीक, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आपको हो गया साइन थीटा, और यहाँ पर एक कॉस थीटा है, इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस थीटा और 1 प्लस, देखो यहाँ पर हम इस कॉस का मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं। ठीक, तो देखो कितना हो जाएगा, कॉस का 1 में कराओ तो ये कॉस थीटा हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ये प्लस की, और इसको यहाँ देखेंगे तो ये 1 माइनस से क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, डिवाइड बाई आपको क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये देखो एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक 1 माइनस ये कॉस थीटा। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पर आपका ये एक कॉस थीटा वैसे रखा हुआ है। ठीक, देखो अगर यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर यदि देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आई थिंक होता है। ठीक है, तो ये साइन थीटा, और ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, और क्या बचा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। ठीक, और इसी में नीचे क्या बचा हुआ है वो चीज देख लो, वो दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये आपका कॉस थीटा, ये साइन थीटा ये साइन थीटा, यहाँ पर एक साइन थीटा बचा हुआ। ठीक है, अब ये इन दोनों को क्या करो, इसके अपान में अलग कर दो, इसके भी अपान में अलग कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस का ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू का ये कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर से कॉस खत्म हो गया, और यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेस थीटा, और इंटू ये सेक थीटा प्लस, अगर इसको बात करें तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एक कॉस से कॉस खत्म है, और नीचे क्या था आपका एक साइन कटा हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक साइन कट गया क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन टर्म से ये पूरा कटेगा, तो यहाँ पर साइन थीटा बचेगा। तो ओवरऑल देखेंगे एक यहाँ कॉस बचा है, एक साइन बचा है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा, ये ऑप्शन नंबर सी है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और 29 30 की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको देखते हैं क्या कर रहा है, उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो देखो जैसा कि दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30, तो 13 दिया है क्वेश्चन नंबर 30, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया, कितना 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। देन कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, दिया है 5 sin थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा, कितना है 3 कॉस थीटा, ठीक है ये चीज। और डिवाइड बाई क्या दिया है 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहाँ पर पहले आप tan थीटा वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको tan थीटा, ये 5 को इसको डिवाइड में कर दो, कितना आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो जो tan थीटा का वैल्यू आया वो हमारा कितना है 4/5 आया। अगर हम बात करें इसमें तो इसके वैल्यू फाइंड आउट करने का, तो यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हो। पहले चीज क्या है, ठीक, यहाँ पर जो साइन थीटा है अगर जिसमें हम कास से डिवाइड कर दे, क्या कर दे कास से डिवाइड कर दे, तो साइन बाई कास आपका tan बन जाएगा, तुरंत आप वैल्यू रख सकते हैं। यदि ये आपको माइंड नहीं काम कर रहा क्या मल्टीप्लाई करे क्या डिवाइड करे, तो आपको क्या करना, चले जाना पाइथागोरस थ्योरम में। पता है आपको tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू l/a होता है। तो l की वैल्यू 4 दिया और ये वैल्यू क्या है आपका tan थीटा, ठीक है। तो ये tan थीटा की वैल्यू कितना दिया 4/5 दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा आपका लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या है, इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। tan थीटा की यहाँ पर वैल्यू रख के एक वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। कारण का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसके बाद sin थीटा cos थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर वैल्यू रखिए, ठीक है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री कुछ वो रखिए, ठीक है, फंक्शन रखिए जिससे क्या हो जाए ये टाइम टर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देखते हैं यदि इसमें हम क्या करें, cos थीटा से ऊपर नीचे दोनों में भाग करें, तो ये sin बाई cos क्या हो जाएगा tan, sin बाई cos tan हो जाएगा, और ये cos से cos आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, cos थीटा से, ठीक है, cos थीटा से अंश, ठीक है, और हर अंश और हर में भाग करने पर, ठीक है। तो डिवाइड कर लो, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या कर दो डिवाइड कर, तो कितना हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 5 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 3 cos, यहाँ पर देखिए 3 cos थीटा डिवाइड बाई ये आपका cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे आ जाएगा 5 हो जाएगा आपका ये sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, और ये प्लस का 2 cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। अब देखिए sin बाई cos क्या होगा 5 tan थीटा डिवाइड बाई ये कितना हो गया 5, और ये आपका हो गया tan थीटा, ठीक, और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस से खत्म, कितना बचा आपका 3 बचा, ये प्लस हो गया 2, ये cos से cos आपका खत्म हो गया, ठीक। यदि बात की इसके कैलकुलेशन के, तो क्या आएगा वही वैल्यू उठा के tan थीटा क्या करिए यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 5 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितना निकाले 4/5 निकाल लिया, कितना 4/5 निकाल लिए, और उसके बाद माइनस और ये 3, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए कितना हो गया 5 इंटू tan थीटा की वैल्यू वही 4/5, और ये प्लस का 2 हो गया, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, कितना बचा 4, और 4 में से 3 का कितना बचा 1, और यहाँ पर देख लीजिए आपको कितना 4 आया है, ठीक है, 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 था, ठीक। तो अब इस वीडियो को चलिए कल और देख लेते हैं, अच्छा ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया 31 दिया है 10, ठीक है। चलो अच्छा बाद में करते हैं, ठीक है। आज मुझे थोड़ा स्कूल जाना है तो लेट हो रहा है, तो इस वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत, गुड बाय।